एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग सिर्फ एक खाद समझते थे, जो कि 3 से 5 साल में इंडियन एग्रीकल्चर की पिक्चर बदलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद की, जिसने देश से लेकर विदेश तक में तहलका मचा रखा है। हमारे देश में ही वर्मी कंपोस्ट की इतनी डिमांड है और साथ के साथ और भी कंट्रीज जैसे दुबई, यूरोप, अलग अलग कंट्रीज में वर्मी कंपोस्ट की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट बिजनेस या वर्मी कंपोस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है आने वाले सालों में। आज जो किसान हमारे देश में वर्मी कंपोस्ट को जानता तक नहीं था, आज वो किसान भी अपनी फसलों में वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करता है, क्योंकि सभी किसानों को पता है कि हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है, हमें उसे उपजाऊ करना पड़ेगा। और ज़मीन को उपजाऊ अगर करना है तो सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र है वो वर्मी कंपोस्ट ही है, जो कि गाय के गोबर से बनता है। जो किसान हमारे देश में कैश रिच क्रॉप्स, महंगी क्रॉप्स उगाता है, जैसे ब्लूबेरीज, एप्पल्स, ऐसी सब्जियां जैसे 5 स्टार होटल्स में यूज़ होती हैं, या जो भी ऐसी क्रॉप्स जो कि मार्केट में महंगी बिकती हैं, या जो पॉली हाउस, नेट हाउस में बनती है, उनमें वो वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एज अ प्रोग्रेसिव किसान वो समझता है कि जब हम अपनी क्रॉप्स में एक अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तभी हमारी क्रॉप्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट डालने से उनका प्रोडक्शन भी बढ़ता है, उनकी सोयल भी फर्टाइल होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज कम होता है और उन्हें अच्छा उसका अमाउंट भी मिलता है, अच्छा उन्हें पैसा भी मिलता है मार्केट से, क्योंकि उनकी जो फसल है वो ऑर्गेनिक होती है। ऐसे किसान या ऐसे एफपीओज जो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर भेजते हैं, वो भी अपनी फसलों में वर्मी कंपोस्ट का ही यूज़ करते हैं। उसका कारण ये है कि वो जब अपनी फसलों में केमिकल का यूज़ करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए सही नहीं माना जाता। उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स में केमिकल का यूसेज आता है, इस वजह से उनकी भी मजबूरी है कि वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें। आपको जान के हैरानी होगी कि वर्मी कंपोस्ट का 2023 में ग्लोबल मार्केट $87.92 बिलियन का था और 2032 में यही मार्केट $335 बिलियन का होने वाला है। मतलब वर्मी कंपोस्ट का ग्लोबल मार्केट भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। अभी हमारे लिए इसमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इसमें कैसे अपना फ़ायदा ले सकते हैं, इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे देश के किसान भाइयों को आने वाले 5 सालों में या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा, या फिर अपने खेतों में सस्टेनेबल और नेचुरल प्रैक्टिसेस का खेती में इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। ये बाय चॉइस और या फिर मजबूरी से करना तो पड़ेगा ही। सबसे बड़ी बात, आज वर्मी कंपोस्ट होलसेल में हमें 5 से 7 रुपये किलो मिलता है, फिर भी हमें महंगा लगता है। लेकिन आने वाले 5 से 7 साल में यही प्राइस इसका 3 से 4 गुना हो जाएगा। यही जो आज इसका रेट है वह होलसेल में 3 से 5 गुना प्राइस में मिलेगा, और फिर भी हमें लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हमारे खेतों में कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारे खेत उपजाऊ हो, जिससे हमारी मिट्टी को न्यूट्रिशन मिले। दूसरी बात, वर्मी कंपोस्ट एक जो प्रोडक्ट है वो हमारा गोबर से बनता है, उसमें जो मेजर रॉ मटेरियल है वो है गोबर, और जैसे जैसे गोबर का प्राइस बढ़ता जा रहा है वर्मी कंपोस्ट का प्राइस भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गोबर जिसे कोई कुछ नहीं समझता था, आज 70 रुपये किलो में दुबई में एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया से करोड़ों रुपए का गोबर दुबई एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में भी कई स्टेट्स की गवर्नमेंट ऐसी हैं जो वहाँ का गोबर 1 रुपया 2 रुपया किलो के हिसाब से वहाँ किसानों से, डेयरी से, गौशाला से उठाती है। गोबर से आज क्या कुछ नहीं बनता। गोबर से इको फ्रेंडली पेंट्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऐसे कितने काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप आज गूगल करेंगे कि गोबर से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये चीज़ भी पॉसिबल थी गौ माता के गोबर से बनानी। तो गोबर की डिमांड तो ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो चुकी है। ऐसे ऐसे भी स्टेट्स हैं, किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमारे को 5,000 रुपये, 6,000 रुपये की ट्रॉली मिलती है, छोटी ट्रॉली जिसमें 3 टन गोबर भी नहीं आता। तो हमारा रॉ मटेरियल ही इतना महंगा होता जा रहा है, तो वर्मी कंपोस्ट का भी प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, और आने वाले 5 सालों में तो ये 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर भी हमारे को ये खरीदना पड़ेगा। तभी सात्विक ऑर्गेनिक का यही एक ही लक्ष्य है, मिट्टी बचाओ और किसानों को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। हम किसानों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की, और जीवामृत जैसे अलग अलग नेचुरल ऑर्गेनिक अपने जीवाणु खाद, अपनी
ऐसे घोल जो कि हमारी धरती को उपजाऊ बनाएंगे, जो कि हमारी धरती माता को दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो हमारी आपसे यही गुजारिश रहती है कि आप हमसे सीखिए और अपने ही खेत के लिए, खुद के लिए ही खाद बनाइए, भले ही वो वर्मी कंपोस्ट हो, भले ही जीवामृत हो, या भले ही ऐसे और तौर तरीके हों जिनसे हम अपनी मिट्टी को ज़िंदा करें और केमिकल का यूसेज उसमें कम करें। अगर आप किसान हैं या फिर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके लिए वर्मी कंपोस्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट का अभी टाइम चल रहा है, 100% फ्यूचर ब्राइट है, डिमांड बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। हर देश चाहता है अपनी धरती को बचाना, अपनी धरती में न्यूट्रिशन डालना, वो भी सिर्फ ऑर्गेनिक, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ ना करके कोई ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि वो अपनी मिट्टी में यूज़ कर सके, और जो कि है वर्मी कंपोस्ट। अगर आप एक चीज़ समझिए, आप अगर नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उसकी रीढ़ की हड्डी है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के अलावा कोई ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसमें 17 के 17 पोषक तत्व जो कि हमारे पौधों को चाहिए होते हैं, जो कि हमारी मिट्टी को चाहिए होते हैं, वो सब मिल जाएं। मैं कुछ दिन पहले ही कहीं पढ़ रहा था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हमारे इंडिया में मार्केट 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। जैसे मैंने वो इंस्टाग्राम पर देखा, हो सकता है सही भी हो ना भी हो, पर फिर भी 40,000 करोड़ का भी अगर मार्केट है तो उसे समझिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जैसे मैं घूमता रहता हूँ, मैं देखता हूँ मार्केट, कौन कौन सी मार्केट में कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो मैं उसका जो कोर है, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़ें एक ही तो काम करेंगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही तो है। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े ग्रुप जैसे टाटा, रिलायंस, अडानीज़ भी घुस गए हैं। भले ही वो सीबीजी से निकला हुआ खाद हो, भले ही वो गोबर को सड़ाकर ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया हुआ हो, डीकम्पोज्ड खाद हो, या भले ही वर्मी कंपोस्ट हो। आज इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जब एक प्रोडक्ट में घुसते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे देश में ही इसका इतना बड़ा बिजनेस बनने वाला है, या ऑलरेडी है ही। क्योंकि केमिकल को लेके ऑलरेडी सरकार, आप मानोगे नहीं, सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो गांव-गांव में जाकर किसानों को सिखाता है कि ऑर्गेनिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। उन्हें जीवामृत बनाना सिखाता है, उन्हें नीमास्त्र बनाना सिखाता है। मैंने खुद वो ट्रेनिंग अटेंड करी है, मैंने खुद उनके साथ वक्त स्पेंड करा है, मैं खुद उनके साथ गाँव-गाँव में गया हूँ, किसानों के साथ वक्त गुजारा है, उन्हें समझाया है कि कैसे आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, नेचुरल खेती कर सकते हैं। खैर, मैं जो आपको बता रहा था कि हमारे देश में इतना बड़ा इसका मार्केट बनने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप एक जगह का एग्जांपल ले लो जहाँ पर एक किसान खेती करता है, मान लो फॉर एग्जांपल जापानी फ्रूट की खेती करता है, तो वहाँ पर उस एरिया में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट जैसे जो खाद है उनकी इतनी बड़ी खपत है कि एक एक कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप है, तो वो 1-1 लाख कट्टा उतारता है एक सीज़न में। एक सीज़न में 1 लाख कट्टा कुछ गांव के सेगमेंट में ही देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसानों के पास भी ऑप्शन नहीं है, खासकर वो प्रोग्रेसिव किसान जो कि अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि बड़े बड़े महंगे महंगे फ्रूट बनाते हैं और एक्सपोर्टर को देते हैं, जो कि बाहर देशों में जाकर बिकते हैं। आपको मुझे ये बताने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे जो लोग कहते हैं भाई हमारे पास डिमांड नहीं है वर्मी कंपोस्ट की, हम बनाते हैं पर हमारा खाद बिकता नहीं है, तो ये कारण, सिर्फ ये जो भी कारण है, ये हमारी कमी ही है। फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं कि हमने खाद बनाया और हम उसकी मार्केट भी करने गए, हमने पॉली हाउस, नेट हाउस को भी रीच करा, हमने बाग बगीचों वालों को भी रीच करा, हमने आम किसान को भी रीच करा, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी रीच करा, तो हमारा तो खाद बिकता ही नहीं है। दोस्तों, जो किसान आज ऑर्गेनिक खेती करता है वो सिर्फ 2 चीज़ों के बेस पर करता है। या तो वो अपने खेत में ही अपनी खाद बनाएगा, जैसे जीवामृत है, ऐसी खाद अपने खेत में ही बनाएगा, या फिर वो बाहर से खरीदेगा, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या ऑर्गेनिक मैन्योर है या ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। अब हमारे पास उस मार्केट में घुसने का क्या ऑप्शन है? हमारे पास कुल 3 ऑप्शन है। हमारे जो टारगेट कस्टमर हैं वो सिर्फ पॉली हाउस, नेट हाउस में जो किसान खीरा उगाता है, जो किसान अन्य अन्य प्रकार की सब्जियां उगाता है, जो कि दिल्ली जैसे शहरों में 5 स्टार होटल्स में यूज़ होती है, या फिर लैंडस्केपिंग मतलब जैसे जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जैसे हमारे गुड़गांव में डीएलएफ्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, जैसे 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ पर जो लैंडस्केपिंग होती है वहाँ पर सब जगह वर्मी कंपोस्ट का ही तो इस्तेमाल होता है। जो लोग शुरू करते हैं बिजनेस, उन्हें भी नहीं पता होता कि वर्मी कंपोस्ट का कितना बड़ा मार्केट है। वो जाते हैं किसानों को समझाते हैं कि हमारी खाद लें। किसान बेचारा कैसे आपकी खाद ले लेगा? जो ऑलरेडी केमिकल के बेस पे खेती कर रहा है 4-5 एकड़ में, वो मुश्किल से 1 एकड़ से 40-50 हज़ार रुपये, हद से हद 60-70 हज़ार रुपये कमा लेगा। वो आपकी खाद क्यों खरीदेगा?
किसान आपको ऐसा पकड़ना है जो कि महंगी फसल उगा रहा है, महंगी क्रॉप उगा रहा है, वही आपका कस्टमर है। दूसरा कस्टमर आपका है बाग बगीचों वाला जो कि फलों की खेती कर रहा है। अब जैसे मैं हिसार से हूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर अमरूद की खेती होती है। अमरूद के बाग वाला किसान जिसने 10-10 एकड़ में भी यहाँ पर बाग लगा रखा है, कुछ किसान वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम किसान वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते ही नहीं। वो गोबर डाल देते हैं, वो कोई अन्य घोल बना के डाल देंगे, कुछ भी करेंगे, पर वर्मी कंपोस्ट क्योंकि उन्हें महंगा पड़ता है और जो अमरूद वो बेचते हैं उनसे उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो वर्मी कंपोस्ट को एज अ मेन फर्टिलाइज़र वो यूज़ कर पाएँ और एक पौधे में 5 से 10 किलो वो खाद डाल पाएँ। लेकिन कोई ऐसा किसान होगा जो कि मान लो सेब की खेती कर रहा होगा या आम की खेती कर रहा होगा, वो किसान इसका इस्तेमाल ज़रूर करेगा क्योंकि उनका जो प्रोड्यूस है, उनकी जो क्रॉप है, उनका जो फल है वो मार्केट में महंगा बिकेगा। यही आपको कंसीडर करके चलना है अपने माइंड में कि जब आप इसे देते हैं। खैर, हम और आपको जो मेन बात थी वो ये बतानी थी कि डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे को ये चेक करना है कि हमने किस मार्केट में इसे देना है। पर एज एन अपॉर्चुनिटी ये बहुत बड़ी है। अगर आप एक मार्केट हिट कर देते हैं तो आप माल बना कर थक जाएंगे, पर मार्केट में आप दे नहीं पाएंगे उतना माल। तो आप भी अगर चाहते हैं इसमें भाग लेना, वर्मी कंपोस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, तो आप भी इसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, इसके लिए और जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी ईमेल पर बोल सकते हैं या फिर हमारे प्लांट पर भी विजिट कर सकते हैं। आपका इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।